आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की साख इतनी बड़ी है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है दोस्तों। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। 6 मई 1937 को जर्मनी के एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग, उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया के बहुत बड़े हादसों में से एक है और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको मैन मेड डिज़ास्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल मटेरियल्स में नहीं भेजना चाहिए था। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। नेथन एडिसन ये एक इजरायली सिटीजन है जो एक ज़माने में जेरूसलम में एम्बुलेंस चलाने का वर्क करते थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर डिग्री पूरी की और ये जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था, इसी के नाम से 2017 में एक कंपनी खोली गई जिसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। नेथन का कहना है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग का हादसा मैन मेड था, इसमें इंसानों की गलती थी, उसको रोका जा सकता था। ऐसे ही जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, ये दुनिया में ऐसे मैन मेड फाइनेंशियल डिजास्टर जिनको रोका जा सकता है उनको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। इस कंपनी को खोलने से पहले नेथन ने हैरी मार्कोपोलोस के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था, जिसका नाम बर्नी मैड ऑफ पोंजी स्कीम था। अगर आप सर्च करोगे वर्ल्ड बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन हिस्ट्री तो आपको वहां पर हैरी का नाम और उनके फ्रॉड के बारे में जानने को मिलेगा। हिंडनबर्ग एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोला जाता है, जो हम अभी आपको बाद में समझाएंगे। इसको शॉर्ट सेलिंग क्यों बोलते हैं? जैसे कि बाकी कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए रन होती हैं, ये भी जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है ये कोई समाज सेवा नहीं कर रही है, ये प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिसर्च करती है। दुनिया में वैसे तो ये लोग कहते हैं कि इस फील्ड के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जो कंपनी है ये 2017 में खुली है। ये 10 साल कैसे कहते हैं ये तो नहीं पता, हो सकता है शायद ये अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हों। अब देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंपनी रिसर्च करके पैसा कैसे कमाती है, इनके काम करने का तरीका क्या है। देखिए, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। जिनको नहीं मालूम हम उनको आसान शब्दों में बता देते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। शेयर मार्केट के अंदर जब आप शेयर खरीदते हैं और शेयर बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन एक तरीका और होता है जिसमें शेयर के प्राइस नीचे जाते हैं, तब आपको प्रॉफिट होता है, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। मान लो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है कि 20 तारीख को अदानी ग्रुप के शेयर नीचे जाने वाले हैं। मान लीजिए कि 4000 रुपये का एक शेयर है अदानी ग्रुप का और मेरे पास 4000 रुपये नहीं हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्रोकर से बोला कि मुझे अदानी ग्रुप का एक शेयर उधार दे दो, मैं आपको 20 तारीख को वापस कर दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मैंने ब्रोकर से शेयर लिया है, पैसे नहीं दिए। अगर मैंने उससे शेयर लिया है तो मैं उसे शेयर ही वापस करूंगा, चाहे उस टाइम जो भी रेट चल रहा हो शेयर का। और जैसे ही मैंने शेयर लिया ब्रोकर से, मार्केट में जाकर बेच दिया 4000 के रेट में और मेरे पास 4000 आ गए। अब मान लीजिए कि 20 तारीख को अदानी का जो शेयर है वो 2000 रह गया, तो वो शेयर मैंने मार्केट में 2000 का खरीद कर ब्रोकर को वापस कर दिया, तो मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट जब पॉसिबल है जब मुझे पूरा कंफर्म हो कि शेयर नीचे आने वाला है। अगर इंफॉर्मेशन गलत निकली तो इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमने आपको यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर लाखों करोड़ों का गेम होता है। ये जो शेयर उधार दिए जाते हैं इनको देने की कुछ कीमत होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं और हिंडनबर्ग ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। हिंडनबर्ग को
को जिस कंपनी पर शक होता है वो उस पर डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं और इनके रिसर्च करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। पहले ये कई सालों तक उन पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद ये पूरी रिसर्च सोशल मीडिया और न्यूज़ आउटलेट पर डाल देते हैं। जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है उस कंपनी के शेयर नीचे आ जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा बनाकर निकल जाते हैं। बस ये एक काम करते हैं कि अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले ये सारी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर को दे देते हैं। ये इन्वेस्टर शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी के शेयर नीचे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर मोटा मुनाफा बनाते हैं। जो हमने आपको अभी पूरा प्रोसेस बताया है यही कंपनी के पैसे कमाने का तरीका है। और ये ऐसा करके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये यूएस के अंदर पूरे तरीके से लीगल है। देखिए, हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जिसका एड्रेस तक आप पता नहीं कर सकते हैं। विकिपीडिया की माने तो कुल 9 एम्प्लॉयज़ हैं इनकी कंपनी में, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको सीरियसली लेते हैं क्योंकि पिछले 5 साल में 45 इन्वेस्टिगेशन की है इन्होंने, जिसमें कि 75% केसेस में इनकी बात बिल्कुल सही निकली है। और इसकी वजह से इनके इन्वेस्टर्स ने मोटा मुनाफा कमाया है। और 29 केसेस में तो जिस कंपनी पर इन्होंने रिसर्च पब्लिश की है उसके स्टॉक 50% से ज़्यादा नीचे गिरे हैं। इसका मतलब कुल 9 लोगों की कंपनी ने सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के पसीने बहा दिए हैं। अदानी ग्रुप से पहले हिंडनबर्ग ने सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो की थी जिसमें इनको बहुत ही बड़ा फायदा हुआ था वो निकोला नाम की एक कंपनी पर की थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी। हिंडनबर्ग ने जो निकोला कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन की थी उसका नाम भी बड़ा अजीबोगरीब दिया था, झूठ का महासागर। निकोला की मार्केट 34 बिलियन थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इनकी मार्केट वैल्यू 1.3 बिलियन ही बची। और ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी पर ये रिसर्च करते हैं उसके सिर्फ शेयर ही नीचे आते हैं, उसके बाद उस कंपनी पर केस भी चलना शुरू हो जाते हैं। निकोला के ऊपर जब इन्होंने रिसर्च की थी तो उसके बाद यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के खिलाफ इंक्वायरी की तो निकोला के डायरेक्टर को गिल्टी माना गया। और ऐसी कई कंपनियां WINS, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, HF फूड्स, ब्लॉकचेन, इन सब का बुरा हाल हो गया था जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 90% तक शेयर नीचे आ गए थे। और जितना ये बताते हैं कि इस कंपनी के शेयर यहाँ तक नीचे आएंगे, इनकी रिपोर्ट आने के बाद लगभग उस कंपनी के शेयर उतने ही नीचे जाते हैं। अदानी के केस में भी उन्होंने ये कहा था कि 85% तक शेयर नीचे जाएंगे। यही रीज़न है कि दुनिया भर के अमीर लोग जितना अपनी गवर्नमेंट से नहीं डरते उतना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरते हैं कि कहीं उनकी कंपनी का नाम नहीं आ जाए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। अडानी के बारे में उन्होंने कहा कि हाउ द वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन इज पोलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। ये रिपोर्ट इन्होंने 2 साल लगाकर बनाई थी और इसके लिए इन्होंने मल्टीपल कंट्री में ट्रैवल की हैं। जहाँ जहाँ अदानी ग्रुप के लिंक थे वहाँ वहाँ इन्होंने ट्रैवल्स किया। ये कंपनी जब रिपोर्ट बनाती है तो किसी को भी पता लगने नहीं देती कि ये किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।